बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक विशाल साम्राज्य में एक भव्य महल था। उसी महल में काम करता था एक गरीब लड़का, आरव। वह महल में झाड़ू लगाता, पानी भरता और बागीचे की देखभाल करता था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और दिल में ईमानदारी बसती थी। महल की रानी जैसी सुंदर थी राजकुमारी मीरा। वह सोने चांदी में पली बढ़ी थी, लेकिन उसका मन इन सब से कहीं ज्यादा कोमल था। एक दिन बागीचे में टहलते हुए उसकी नजर आरव पर पड़ी। आरव पौधों से ऐसे बात कर रहा था जैसे वे उसके अपने हों। यह दृश्य मीरा के दिल को छू गया। दिन बीतते गए, मीरा रोज किसी न किसी बहाने बागीचे में आने लगी। आरव की सादगी, उसकी सच्ची मुस्कान और दूसरों के लिए सम्मान ने मीरा के दिल में एक अनजाना एहसास जगा दिया। और कब वह एहसास प्यार में बदल गया, मीरा खुद नहीं जान पाई। मीरा जानती थी कि उनका प्यार आसान नहीं था। एक गरीब सेवक और एक राजकुमारी, यह रिश्ता साम्राज्य के नियमों के खिलाफ था। जब राजा को इस प्रेम का पता चला तो महल में हलचल मच गई। राजा क्रोधित हुआ, लेकिन उसने आरव को सजा देने से पहले परखने का निश्चय किया। राजा ने आरव से पूछा, तुम्हारे पास देने को क्या है जो मेरी बेटी के योग्य हो? आरव ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास दौलत नहीं है महाराज, लेकिन मेरा दिल सच्चा है और मेरी मेहनत मेरी पहचान है। राजा ने आरव को एक कठिन कार्य सौंपा, सूखे पड़े राज्य को फिर से हरा भरा बनाना। अगर वह सफल हुआ तो वह अपना फैसला बदल देगा। आरव ने दिन रात मेहनत की, नहरें खुदवाईं, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। कुछ ही महीनों में साम्राज्य फिर से मुस्कुरा उठा। राजा ने आरव की मेहनत और नीयत दोनों देख ली। उसे समझ आ गया कि असली राजसी गुण खून में नहीं, कर्म और चरित्र में होते हैं। राजा ने पूरे दरबार में आरव और मीरा के विवाह की घोषणा कर दी। महल में खुशियों की रोशनी फैल गई। गरीब लड़का और राजकुमारी एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। उस दिन साम्राज्य ने सीखा कि प्यार किसी हैसियत का मोहताज नहीं होता। और इस तरह प्रेम, विश्वास और मेहनत के बल पर आरव और मीरा का मिलन हुआ, और उनका प्यार ही उस साम्राज्य की सबसे बड़ी जीत बन गया।